हेलो बच्चों, स्टनिंग प्रॉब्लम पार्ट 3। आज मैं ग्रेविटेशन की एक बहुत शानदार प्रॉब्लम लेके आया हूँ। पहले दो प्रॉब्लम्स अपने लाए हैं, एक लाए हैं ऑप्टिक्स के ऊपर बच्चों, एक लाए हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। ठीक है, आज की प्रॉब्लम ग्रेविटेशन पे है। स्टनिंग का मतलब खतरनाक समस्या। ठीक है, जोर तो आएगा इसको करने में। समझते हैं। आपको एक पर्टिकुलर सेटअप दे रखा है, चार पार्टिकल्स हैं, मास एम, मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, ये सब कुछ आपको पूछा गया। क्वेश्चन आप पढ़ लेना ध्यान से। ऐसे चार पार्टिकल्स हैं, आपसे पूछ रहे हैं हर पार्टिकल की स्पीड कितनी है। तो देखो, हमें ये पता है कि सर्कल में घूमने के लिए जो एफ नेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होना चाहिए। सर्कल में घूमने के लिए जो एफ नेट है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब किसी एक पार्टिकल को पकड़ें, उसके ऊपर नेट फोर्स निकालें और उसको एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर दें। कोई एक पार्टिकल पकड़ें, उस पर नेट फोर्स निकालें और उसको एम वी स्क्वायर बाय आर के क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो एक पार्टिकल मान लो मैंने ये पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा अलग से तुम्हें बताऊं इसमें, ध्यान से देखो। इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये पार्टिकल, ये विक्टिम बन गया अपना। ग्रेविटेशन में ऐसे ही तो होता है, एक विक्टिम बन जाता है, बाकी उसको खींचते हैं। तो ये एम वाला इसको इधर खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। ये एम वाला इसको ऊपर खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। और ये एम वाला इसको इधर खींचेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर बच्चों तीन फोर्सेस काम करेंगे। तीन फोर्सेस इस पार्टिकल के ऊपर, तीन फोर्सेस काम करेंगे। कौन कौन सा पार्टिकल कंसीडर कर लें पहले अपने। ये अपना मान लो पार्टिकल हो गया छोटा सा। ठीक, इसके ऊपर तीन फोर्सेस अपने काम करने वाले हैं। कौन से काम करने वाले हैं, थोड़ा देख लेते हैं अपने बच्चों। एक फोर्स तो काम करेगा ऐसे ऊपर, एक फोर्स काम करेगा ऐसे इधर की तरफ, और एक फोर्स काम करेगा बिल्कुल इधर बीच में, इस तरह से। कितने फोर्स काम करेंगे, तीन फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से, इधर मैंने मान लिया फोर्स, देखो अभी बताया है। इधर मैंने F2 मान लिया, इधर F3 मान लिया, इधर F1 मान लिया। तो ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये F3 हो गया। ये तीन फोर्सेस अपने मान लेते हैं। ठीक है, तीन फोर्सेस मान लेते हैं, F3 F1। इसको F3 मान लो और इसको F1 मान लो। ठीक, बात वैसे कोई ज्यादा अंतर है नहीं। इधर मास m है, इधर एक मास m है, इधर एक मास m है, और इसका मास भी कितना है, m है। चलो फोर्स लिखते हैं। ये गैप चाहिए मुझे, यस, x मान लेते हैं। ये गैप भी चाहिए मुझे, लेट x मान लेते हैं। और ये गैप मुझे दिया गया है, कितना दिया गया, 2r। सेंटर से लेके जाओगे तो कितना गैप है, 2r। तो फोर्स लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों, अपना जो F1 बनेगा, F1, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं, F1। F1 क्या बनेगा, जी एम एम अपॉन 2r का स्क्वायर। जो F1 बनेगा, जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर बनेगा। F2, F2 क्या बनेगा, देख पा रहे हो, ये रहा F2, ये रहा। क्या बनेगा, जी एम एम, गैप कितना है, x का स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, जी एम स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बनेगा। F3 सेम सेम गैप है, तो F3 भी क्या बनेगा, देख पा रहे हैं, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कितना बनेगा, जी एम स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बनेगा। ये हो गया। अब तुम्हें पता है बेसिक जो अपना इनपुट होता है, बेसिक इनपुट वेक्टर का जो बेसिक एनालिसिस है, वो क्या कहता है कि अगर मान लो वेक्टर कुछ ऐसे हैं, इस तरह से, इस तरह से, ये देख रहे हो 90 वाले वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा। किनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, किस किस का, इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा पर्टिकुलरली। तो कहने का मतलब F2 और F3 दोनों सेम है, F मान ले। इनका जो रिजल्टेंट है, ये कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं, F2 और F3 कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं, F2 और F3 काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है ऐसे पर्टिकुलरली इस वे में, ठीक है, और एक काम कर रहा है ऊपर की तरफ इस तरह से। तो दोनों कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो √2f होगा, हाँ, वो √2f होगा। तो यानी कि एक तो रिजल्टेंट आया √2f, और एक हमने लिख ही लिया जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो जो फाइनल फोर्स दिखेगा एफ नेट, जो तुम देख पा रहे हो, वो है जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस √2, एफ की वैल्यू जी एम स्क्वायर अपॉन, देखो क्या मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है। अब एक काम रह गया बस, x की वैल्यू निकाल लें कैसे ना कैसे। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इधर मेन डायग्राम में देखो आप, ये रहा x, ये x है। अच्छा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी r, ये भी r। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ गया, √2r।
राइट एंगल ट्राइंगल है ना, वो भी आर वो भी आर, तो तीसरा ऑब्वियसली क्या होगा, √2r। तो बच्चों जो x चाहिए अपने को, x की जो वैल्यू चाहिए कितनी आ गई, √2r। तो x की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू प्लेस कर दो, एफ नेट gm² 4r² √2 gm² अपॉन 2r²। ठीक है, सोल्व करें। यस बिल्कुल, यहाँ क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। अब देखो ऑप्शन थोड़ा मैच करना पड़ेगा, ऑप्शन मैच करने के लिए कुछ कॉमन लेते हैं अपने। एफ नेट, पहले तो एफ नेट निकाल रहा हूं मैं, फिर बाद की बात करेंगे। gm² अपॉन r² कॉमन ले लिया, इधर मुझे मिला 1/4 और इधर कितना मिला, 1/√2, ये बच गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो बिकॉज यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी, इसका मतलब इस एफ नेट को किसके इक्वल होना पड़ेगा, mv²/r के इक्वल होना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन करवा रहे हो तो इसका मतलब m से m कैंसिल, r से r कैंसिल। आपको देखो क्या मिला, आपको मिला बच्चों कुछ ये चीज, क्या मिली, आपको मिला gm/r 1/4 1/√2 इज इक्वल टू v²। मिला। थोड़ा ऑप्शन मैच करने के लिए 1/4 कॉमन लेना पड़ेगा, gm/4 कॉमन 1, इधर क्या आएगा 4/√2, इसके पास था नहीं तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, देखो थोड़ा आपको लेवल अपना आप रखना पड़ेगा जब आप स्टनिंग प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको एडवांस चलना पड़ेगा। इसको कैंसिल कर दो, 2√2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ रूट ले लो बच्चों, दोनों तरफ रूट लोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, v 1 पर्टिकुलरली दोनों तरफ रूट ले रहे हैं ना अपने, तो v सब कुछ रूट में डाल दो, स्क्वायर हटाओगे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो gm/4r और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2√2, तो ये तो बाहर आ गया 1/2 रूट gm, और इनटू में क्या रह गया, √1 + 2√2। तो यानी अपना फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1/2 रूट, आर भी है साथ में, सॉरी आर रह ही जाता है बार बार, आर भी है साथ में, √gm/r 1 + 2√2 ऐसा दिखाई देगा फाइनल आंसर, 1/2 रूट ये आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन देखे हैं हमारे पास, हाँ ऑप्शन ए, ये आंसर आ जाएगा, समझे। तो ये था एक स्टनिंग प्रॉब्लम। अगेन स्टनिंग प्रॉब्लम विल चेक योर पेशेंस, विल चेक योर नॉलेज, विल चेक योर टाइम, आपको पर्टिकुलर चेक करेंगे पूरा हर तरीके से, इसलिए स्टनिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो आराम से आप वीडियो को धीरे धीरे रिवाइंड करके देख सकते हो कैसे मैं इसको फाइनल आंसर तक लेके आया हूँ, ऑप्शन ए तक लेके आया हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टनिंग वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो चैनल से, और जिस भी टॉपिक पे स्टनिंग प्रॉब्लम्स चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।